नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। ये उत्तरकांड से लिया गया है। गरुड़ जी की विदाई हो गई है। गरुड़ जी ने एक बहुत लंबा प्रवास किया है काकभुसुंडी जी के यहाँ, और वहां से अपने शंकाओं को मिटाकर, भक्ति भाव से भावित होकर, प्रसन्न चित्त होकर गरुड़ जी लौट गए हैं। अब भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम से बड़ा कुछ लाभ है ही नहीं जगत में। और वो संत समागम प्राप्त कैसे होता है? तो बिना हरि कृपा के वह प्राप्त नहीं होता है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। गरुड़ जी घोर शंका से ग्रसित थे, उन्हें मोह उत्पन्न हो गया था, और काकभुसुंडी जी जैसा संत मिल गया, उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई। संत समागम का इतना महत्व है। फिर आगे कहते हैं, कहु परम पुनीत इतिहासा। मैंने आपको परम पुनीत इतिहास सुनाया। सुनत श्रवण छूटहि भवपासा, जिसके सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से भवपास से व्यक्ति छूट जाता है। ये कथा ऐसी है, ये जो पुनीत इतिहास है, इसको सुनने से भव बंधन छूट जाते हैं, जो क्लेश है मन के वो दूर हो जाते हैं, मन मुक्त हो जाता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजहि प्रीति राम पद खंजा। प्रणत कल्पतरु का मतलब है कि जो लोग भक्त हैं, विनम्र हैं, जिन्होंने शरणागति ले लिया है, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, ममपन शरणागत भयहारी, ममपन शरणागत भयहारी। तो जो प्रणत हैं उनके लिए कल्पतरु हैं भगवान, करुणा के पुंज हैं, और उन्हीं भगवान के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है ये कथा सुनने से। और हे पार्वती जी, मैंने आपको ये कथा सुनाया, जिसके सुनने मात्र से भवपास छूट जाता है, और श्री रघुवीर जी के, करुणामय रघुवीर जी के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। वही भगवान जो अपने भक्तों के लिए कल्पतरु हैं। तो ये कथा का महत्व यहाँ बताया गया है, संत समागम का महत्व बताया गया, कथा का महत्व बताया गया है। और एक नतीजा हम भी निकाल रहे हैं, हम भी एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि क्या हमारे घरों में ऐसा होता है? क्या हम एक दूसरे को कभी कथा कहते हैं? कोई ऐसा समय निकालते हैं? शिव जी के घर में तो ये कथा निरंतर चलती है, एक रूटीन सा बन गया है, उनके लाइफ स्टाइल में शामिल है। कितना अच्छा, कैसा गृहस्थी है कि एक कथा कहता है, दूसरा कथा सुनता है, और परस्पर एक दूसरे का लाभ हो, एक दूसरे का विकास हो। बोधयन्तः परस्परम, बोधयन्तः परस्परम। तो ये जो एक दूसरे को प्रबोध देना है, एक दूसरे को सहारा देना है, ये परिवार में, समाज में हो, कथाएं चले, ये इससे एक हमें संदेश भी मिलता है। और दूसरा ये मिलता है कि संत समागम अगर हो तो हम उसका लाभ उठाएं, उससे चूके नहीं। अगर संत समागम कहीं हो रहा हो तो वहां जाना चाहिए, और इस अवसर को कभी ऐसा नहीं कि हम हाथ से गवा दें। एक, और दूसरी चीज है कि कथा संत समागम में जो मिलेगी, उस कथा को श्रवण करना है, ध्यान पूर्वक सुनना है, जिससे कि हमारे भाव पास छूटे, हमारे बंधन ढीले हों, हम मुक्त हों। तो ये तीन बातें हम देखते हैं, संत समागम का महत्व, राम कथा सुनने का महत्व, और घर घर में कथा होना। इसके लिए किसी महामंडलेश्वर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही एक श्रोता बन जाए, एक वक्ता बन जाए। ऋषि का आदेश है, तैत्तरीय उपनिषद का ऋषि क्या कहता है, स्वाध्याय मां प्रवद, स्वाध्याय च प्रवचने च। भगवान रामचंद्र क्या करते थे, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई, वेद पुराण
सुनहि मन लाई। तो एक आदमी वेद पुराण सुने, दूसरे को सुनाए, समझे, खुद फिर समझाए। इस तरह से हम सब एक दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। मित्रों, ये दोहा है और आगे वाली है चौपाई। कहु परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजहि प्रीति राम पद कंजा। तो हम जहां कहीं भी रह रहे हैं उस स्थान को भक्तिमय बना सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, केवल हमारी इच्छा की आवश्यकता है। हम इच्छा रखें और श्रोता वक्ता हम खुद एक दूसरे को बना लें आसपास में, और इस तरह से हम एक भक्तिमय वातावरण निर्मित कर सकते हैं, हम जहां कहीं भी हों। यही इसका संदेश है। तो संत समागम 1, रघुपति की कथा 2, भगवान की कथा सुनना 2, और तीसरा इसका मैसेज क्या है कि हर घर में कथा हो। हम इंतजार न करें कि कभी कोई सप्ताह हो रहा है, कोई घर घर में कथा हो, और कथा कहने वाला, सुनने वाला, श्रोता वक्ता क्या हो, हम ही लोग बन जाए एक दूसरे के लिए। तो इस तरह का एक रूटीन, जैसे घर में रोज रोटी बनती है, रोज सब्जी बनती है, रोज नाश्ता बनता है, सब कुछ रोज होता है, उसी तरह से घर में कथा रोज हो, उसका एक स्थान हो। काकभूषुंडी जी के का क्या था, 24x7 वहां कथा चलती थी। अभी अब देखिए, क्या हमारे समाज में कोई ऐसी जगह है जहाँ 24x7 कथा चल रही हो? विकास तो बहुत हो रहा है। तो कथा श्रवण से हम वंचित न रहें, हम कोई न कोई इसका उपाय निकालें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत। हम स्वस्थ, संपन्न, ज्ञानवान और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर सकते हैं जब हम स्वयं अच्छे बनेंगे।